राधे राधे गाइस, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के हमारे दो म्यूचुअल फंड के बारे में टॉपिक है, जो आज मैं आप लोगों को फुल रिव्यू देने वाला हूं एंड बताने वाला हूं इनका पास्ट रिटर्न देख के हम लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड और भी उसमें क्या देख के हम लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, सारे कुछ बताने वाला हूं। गाइस चैनल पे बने रहिए। और एंड गाइस, आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए एंड आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं आप अपना नॉलेज एनालिसिस चेक करके ही कीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप तक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। बट इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे हैं तो आप अपना एनालिसिस से कीजिएगा। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहले टॉपिक का नाम जान लीजिए। पहला टॉपिक का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ प्लान। ये पहला एक म्यूचुअल फंड है, पहला एक म्यूचुअल फंड है। दूसरा टॉपिक का नाम HDFC फोकस 30 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोनों फंड का आज मैं फुल रिव्यू देने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि इसी के बारे में आज बताने वाला हूं। हर एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, पास्ट का रिटर्न क्या है एंड आगे का प्रोसेस क्या है। तो गाइस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसी चैनल में आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो गाइस चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो है गाइस, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में, जो कि हम लोग उसका पास्ट रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड को निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका पास्ट रिटर्न हम लोगों को क्या होने वाले हैं। पहले रिटर्न, पिछले 1 ईयर में हम लोगों को ये म्यूचुअल फंड 8.17% तक का हम लोगों को रिटर्न दिया है, मात्र पिछले 1 सालों में। एंड गाइज पिछले 3 ईयर रिटर्न 31.89% तक का हम लोगों को रिटर्न दिया है, मात्र 3 सालों में। इस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड पिछले 3 सालों में हम लोगों को 31.89% तक का रिटर्न दिया है। एंड गाइस पिछले 5 ईयर रिटर्न में हम लोग देख लेते हैं 33.82% तक का हम लोग को रिटर्न मिला है। मात्र 5 सालों में हम लोगों को 33.82% तक का रिटर्न मिला है। तो गाइस आप लोग ये रिटर्न देख लिया। तो गाइस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लेते हैं कि क्या देख के हम लोगों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस चलते हैं। तो है गाइस, थोड़ा फंडामेंटल हम लोग चेक कर लेते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करें एंड किस किस तरीका से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में कैसे हम लोग लमसम एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या क्या चार्जेस हम लोगों को कटती है। आइए समझते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो, इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो आपको लगता है 0.72%, जो कि आपको एक्सपेंस रेशियो के चार्ज में जो फंड मैनेजर आपका पैसा को मैनेज करता है उसमें से थोड़ा बहुत चार्ज करता है। ये बोल सकते हैं। अच्छा, एग्जिट लोड, आप जब गाइस 1 महीना से पहले आप इस फंड से सारा पैसा अपना निकाल लेंगे तो 1% के रूप में आपसे एग्जिट चार्ज लिया जाएगा। तो गाइस समझते हैं AMU फंड साइज, मतलब ये कंपनी कितनी बड़ी फंड को मैनेज करती है, ये कंपनी कितनी बड़ी है। आइए समझते हैं। 36,836 करोड़ का ये फंड मतलब मैनेज करती है। 36,836,000 का ये फंड है। गाइस समझते हैं थोड़ा लॉक इन पीरियड, मतलब इसमें कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं एंड डाल सकते हैं, आप किसी भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बट इसका रेशियो में थोड़ा बहुत आपसे इसमें काटा जाएगा। लॉक इन पीरियड मतलब आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं एंड कभी भी इसमें डाल सकते हैं। अब गाइस बेंचमार्क, ये किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, मतलब ये किस इंडेक्स को फॉलो करता है। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये फॉलो करता है, मतलब उस चार्ट को फॉलो करता है, उसका पीछे पीछे ही रहता है। अब समझते हैं गाइस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के रूप में भी कर सकते हैं एंड लमसम के रूप में भी कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो लमसम के रूप में 1000 रुपया से आप इन्वेस्ट अपना चालू कर सकते हैं। एंड गाइस SIP के रूप में आप मंथली बाय मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया मिनिमम अपना SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस समझते हैं ये फंड किसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखी हुई है। तो है गाइस, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एसेट एलोकेशन, कि ये फंड का पैसा, सबसे ज्यादा पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लार्ज कैप में, जो 19.49% तक का इसमें पार्टी जाती है। एंड गाइज सेकंड नंबर में आता है मिड कैप, इसमें सबसे ज्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट हो रहा है, 65.24% तक का हिस्सेदारी है। एंड गाइज समझते हैं स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, 12.58% तक का इन्वेस्ट इस म्यूचुअल फंड में किया है। तो गाइज आपका इस फर्स्ट वाला म्यूचुअल फंड में फुल एनालिसिस हो चुका है। एंड गाइज अब चलते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की ओर, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि क्या रिटर्न है एंड क्या एक्सपेंस रेशियो, सारी कुछ उसमें भी
सारे कुछ उसमें भी आपको बताएंगे। तो गाइस चलते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की ओर। तो है गाइस, हमारा वो सेकंड नंबर कौन सा म्यूचुअल फंड है थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइस सेकंड नंबर HDFC फोकस 30 फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये हमारा HDFC का ये म्यूचुअल फंड है। एंड गाइस इसका पहले रिटर्न हम लोग जान लेते हैं, फास्ट रिटर्न हम लोगों को क्या है। तो गाइस समझते हैं, रिटर्न 1 ईयर रिटर्न हम लोगों को मिल जाता है 11.23% तक का 1 ईयर में हम लोगों को रिटर्न मिलता है। एंड गाइस 3 ईयर रिटर्न अभी तक हम लोगों को 3 सालों पिछले 3 सालों में कितना परसेंट रिटर्न मिला है, 28.89% तक का हम लोगों को मिला है मात्र पिछले 3 सालों में। एंड गाइस 5 ईयर रिटर्न 30.78% तक का मिला है पिछले 5 सालों में हम लोगों को। इस म्यूचुअल फंड ने इतना परसेंट तक का हम लोग को रिटर्न दिया है। एंड गाइस अब चलते हैं फंडामेंटल की ओर। इस म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, एंड क्या एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एंड कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना SIP एंड लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो है गाइस थोड़ा हम लोग फंडामेंटल चेक कर लेते हैं HDFC का। तो गाइस थोड़ा समझते हैं, HDFC फोकस 30 फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका थोड़ा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इसी फंडामेंटल के बेसिस पे हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा कोई इन्वेस्ट करते हैं, ये जानना बहुत ही हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है। तो गाइस समझते हैं, एक्सपेंस रेशियो, जो फंड मैनेजर आपका पैसा को मैनेज करता है, आपका पैसा को ज्यादा बना के देता है, उसी के रूप में आपसे कुछ चार्जेस काटा जाता है। 0.16% का आपसे चार्ज लिया जाता है। एंड गाइस एग्जिट लोड, आप जब गाइस 1 साल से पहले अपना पैसा को इस म्यूचुअल फंड से सारा निकाल लेते हैं, एग्जिट लोड के रूप में 1% तक का आपसे चार्ज काटा जाएगा। आप जितना भी इन्वेस्ट किया उससे 1 साल से आप पहले अपना पैसा को निकालते हैं तो आपका पैसा में 1% का चार्ज काटा जाएगा। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं AUM का मतलब फंड साइज, ये कितनी बड़ी फंड है, वो कंपनी कितनी बड़ी है। तो गाइस 19,578 करोड़ का ये फंड है, ये कंपनी 19,578 करोड़ का मैनेज करती है अपने अंदर। तो गाइस अब समझते हैं लॉक इन पीरियड, नो लॉक इन पीरियड, आप इसमें कभी भी अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड गाइस कभी भी अपना पैसा को निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का रुकावट आपके लिए नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकिए। तो गाइस आप समझते हैं बेंचमार्क, ये म्यूचुअल फंड किस बेंचमार्क को फॉलो करती है, मतलब किस चार्ट को फॉलो करती है, निफ्टी 500 TRI, इस ये वाली म्यूचुअल फंड इस बेंचमार्क को फॉलो करती है, इसके दायरे में ही रहती है। मतलब ये जैसा आपका अप डाउन करेगा, इसी तरह ये भी आपका म्यूचुअल फंड अप डाउन करेगा। तो गाइस इसका मतलब समझिए, आप समझते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो गाइस आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना से चालू कर सकते हैं। एंड गाइस SIP का मतलब ये होता है, आप अपना मंथली बाय मंथली अपना इन्वेस्टमेंट को चालू कीजिए। जैसे 500 रुपया हर मंथ आपका बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए, इसको बोलते हैं SIP। एंड गाइस लमसम का रूप में ये होता है कि आपके पास 1000 रुपया, आपके पास 1000 रुपया, आप वन टाइम में एक ही बार में अपना 1000 रुपया को इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं लमसम। 1000 रुपया आपके पास है, आप उसी डायरेक्ट 1000 को इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं लमसम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम। एंड SIP के रूप में आप 500 रुपया हर मंथ, 500, 1000, 2000 आप अपने इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं। तो गाइस अब ये म्यूचुअल फंड किस किस कैटेगरी में कितना पैसा डाली है, थोड़ा वो एनालिसिस कर लेते हैं। तो है गाइस इस वाले म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हम लोगों का पैसा किस किस कैटेगरी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट की है। आइए थोड़ा समझते हैं। लार्ज कैप में इस म्यूचुअल फंड ने 66.48% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड गाइस मिड कैप में 3.37% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये कंपनी। एंड गाइस थर्ड समझते हैं स्मॉल कैप फंड, 13.66% तक का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक किया हुआ है। एंड गाइस बड़ा बड़ा होल्डिंग इसमें अभी नहीं बता रहे, रीजन ये है कि आपको उसमें खुद जाके चेक करना पड़ेगा। एंड गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ी भी कुछ सीखने को मिली, तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा इसी तरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपके लिए इसी चैनल में वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।